नमस्कार दोस्तों, यदि आपके बच्चे को खांसी की समस्या रहती है तो आज के वीडियो में मिलने वाली जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या है खांसी? खांसी दूसरी सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाने वाली एक ऐसी समस्या है जिसके कारण पेशेंट्स डॉक्टर्स को विजिट करते हैं। ये बीमारी होने का एक सामान्य लक्षण भी है। अक्सर खांसी सुनने में खराब लगती है, लेकिन डिटेल में इसको जाने तो हमें पता चलता है कि ये लंग्स की जो एयरवेज होती है, सांस लेने की जो नलियां होती है, उसे साफ करने में मदद रूप हो सकती है और बच्चों को न्यूमोनिया से भी बचाती है। दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप की खांसी हो सकती है, या तो ये वेट हो सकती है या तो ये ड्राई। आपके बच्चे को ड्राई कफ भी हो सकता है जिसमें कोई भी म्यूकस या कोई भी कॉफ बाहर नहीं आता। आपके बच्चे को वेट कॉफ भी हो सकता है, यानी वेट खांसी भी हो सकती है जहां पर बहुत सारा म्यूकस निकलता है। एक चीज का यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि खांसी की जो कंसिस्टेंसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि 5 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअसली खांसी शुरू है तो उसे आप कॉफिंग स्पैज़म्स कह सकते हैं, यानी खांसी का दौरा भी कह सकते हैं। तो क्या कारण है ये खांसी का? ज्यादातर बच्चों में ये खांसी एक वायरल इन्फेक्शन है। दवाई सिलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि गलती से बैक्टीरियल दवाई दी जाती है तो इसका असर बच्चों पे नहीं होगा। दो जगह पर इंफेक्शन हो सकता है खांसी में। एक तो ट्रेकिया में, जो आपकी श्वास नली है, वहां पर हो सकता है, उसे ट्रेकियाइटिस कहते हैं। दूसरा है ब्रोंकाई में हो सकता है, लंग्स के अंदर, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस के अंदर यूजुअली ये ड्राई कफ होता है। ज्यादातर बच्चों को साल में 2 बार कॉफ जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और ये इन्फेक्शंस आमतौर पर सीरियस नहीं माने जाते। बच्चों को जब खांसी होती है तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये खांसी कितने दिन चलेगी। स्पेशली न्यूली बॉर्न बेबीज में खांसी कितने दिन चलेगी। यूजुअली ब्रोंकाइटिस यानी कि ड्राई कॉफ में ये जो खांसी होती है वो 2 से 3 हफ्ते चलती है। थोड़े ही दिनों के अंदर ड्राई कॉफ होता है वो वेट कॉफ में कन्वर्ट हो जाता है और अपना जो बच्चा होता है वो म्यूकस निकालना शुरू कर देता है। म्यूकस निकालना आमतौर पर एक संकेत होता है कि अब बीमारी खत्म होने के नजदीक आ चुकी है। अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें, मैं आपको यहाँ पर 7 टॉपिक्स पर बात करूंगा। चाहे तो आप स्क्रीन को यहाँ पर ही पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन 7 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, खांसी को कम करने में और म्यूकस को पतला करने में दी जाने वाली दवाइयां। सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं, बच्चों को आप कॉफ ड्रॉप्स दे सकते हैं। यदि आपका बेटा या बेटी 6 साल से बड़ा है तो आप उसे कॉफ ड्रॉप्स दे सकते हैं। इससे खांसी कंट्रोल करने में बहुत ही मदद मिल सकती है। यदि कॉफ ड्रॉप्स उपलब्ध नहीं है और आप कुछ घरेलू उपाय करना चाहते हैं, यदि आपका बच्चा 1 साल से उम्र में बड़ा है तो उसे आप आधा या 1 चम्मच शहद दिन में 4 बार दे सकते हैं। शहद म्यूकस को पतला करने में मदद करता है और खांसी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। रिसेंटली पब्लिश की गई स्टडीज में शहद को मार्केट में मिलने वाली कमर्शियल दवा या कमर्शियल कॉफ सिरप से ज्यादा इफेक्टिव बताया गया। यहाँ पर एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि यदि आपका बेटा या बेटी 1 साल से कम उम्र में है तो आपको उसे शहद बिल्कुल भी नहीं देना। आप और भी एक उपाय कर सकते हैं। गर्म पानी जो होता है वो आमतौर पर सांस की नली को आराम देता है और म्यूकस को पतला करने में मदद रूप होता है। शुरुआत में गर्म नींबू पानी दे सकते हैं, गर्म सेब का रस दे सकते हैं या गर्म हर्बल टी भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका बेटा 4 महीने से छोटा है तो आप ये उपाय नहीं करें। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक, खांसी दबाने वाली दवाइयां यानी कॉफ को सप्रेस करने वाली दवाइयां। रिसर्च के अनुसार खांसी को सप्रेस यानी दबाने वाली मेडिसिन शहद जितनी असरदारक नहीं होती। यदि आपका बच्चा 4 साल से कम उम्र का है तो उसे कॉफ सप्रेसेंट्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स है वो उसकी साइड इफेक्ट से बहुत ही कम है। 4 साल से छोटी उम्र की बच्चों में कॉफिंग मैकेनिज्म जो होता है वो सप्रेस करता है। लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है वो बाहर नहीं आ पाता, इसलिए एक्यूट कॉफ सिचुएशंस में 4 साल से कम उम्र के बच्चों में दवाइयां नहीं देनी चाहिए। देखते हैं आज का तीसरा टॉपिक, अच्छी मात्रा में पानी पीना या फ्लूइड्स इनटेक करना। अपने बच्चों को अच्छी मात्रा में पानी पीने से आप प्रोत्साहित करें ताकि वे डिहाइड्रेट न रहे। लूक वार्म पानी जो होता है वो पीने से नलियां साफ होती है, उसमें जमा हुआ जो म्यूकस है वो बाहर निकलता है। देखते हैं चौथा टॉपिक, ह्यूमिडिफायर यानी भाप देने वाली मशीन। सूखी हवा जो होती है वो खांसी को और भी बढ़ा सकती है। यदि आपके घर में हवा सूखी है तो आप अपने बच्चे के रूम
उनके अंदर ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं और थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देने के लिए आप ये ह्यूमिडिफाइंग मशीन के अंदर नीलगिरी के थोड़े ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। आइए देखते हैं पांचवा टॉपिक, क्या खांसी की बीमारी के अंदर बच्चों को व्यायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चों को जब ब्रोंकाइटिस होता है तब उनको जिम या व्यायाम करने से खांसी का दौरा पड़ सकता है। थोड़े टाइम के लिए ऐसी एक्स्ट्रा फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है उससे अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। देखते हैं आज का छठा टॉपिक, धूम्रपान से बचाव। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फर्स्ट हैंड स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग दोनों में खांसी बिगड़ सकती है। यदि आपके बच्चे को खांसी ऑलरेडी है तो ये स्मोक बाहर जाने में और खांसी बंद होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अपने बच्चे के आसपास किसी को भी धूम्रपान करने से मना कर दे। आइए देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, खांसी का इलाज करते समय की जाने वाली गलतियां। फार्मेसी में कई सारे कॉफ सिरप्स मिलते हैं जिसमें एंटाहिस्टामिन्स, डिकंजेस्टेंट्स और फीवर की मेडिसिन मिक्स की जाती है। यदि हम वो सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक से नहीं पढ़ पाते और बच्चों को वो दवाएं दे देते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। एंटाहिस्टामिन से बच्चे ज्यादा स्लीपी रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सुबह में बच्चों को कॉफ सिरप देके स्कूल भेज देंगे और टीचर कंप्लेन करेंगे कि पूरा दिन आपका बेटा स्लीपी रहता है, सोया रहता है। उसका कारण एक ही है कि आपने जो कॉफ सिरप दिया है उसके अंदर एक एंटाहिस्टामिन डाला हुआ है। ये दवा, ये सिरप आपको दिन में नहीं देनी, आपको शाम में देनी थी। एक्सपेक्टोरेंट्स जो कॉफ सिरप में डाले जाते हैं, आज का रिसर्च ये कहता है कि बच्चों में एक्सपेक्टोरेंट्स का कोई भी बेनिफिट नहीं दिखा। इन जनरल मैं आपसे ये कहूं तो 4 साल से कम उम्र के बच्चों में कोई भी कॉफ एंड कोल्ड की मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। यदि सिम्टम्स वर्स्ट हो जाए या क्रॉनिक कॉफ हो जाए तो आप उनके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को दूध देना बंद कर देते हैं। दूध बच्चों के शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स का स्रोत है। यदि बच्चों को दूध से एलर्जी नहीं है तो दूध बंद करने से खांसी में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि दूध अच्छी मात्रा में पोषण दे सकता है जिससे बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो भी आपको दूध बंद नहीं करना। मां का दूध बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्टर को कॉल कब करना है। अगर आपके बच्चे की सांस तेज या कठिन है, यदि आपका बच्चा बहुत बीमार दिख रहा है, अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा चला है, अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चली है और म्यूकस लाल या हरा रंग का है, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको देखे तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही फोन कीजिए। मैं आशा रखता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने आज दी वो आपके काम आएगी। हमारे इस पेज को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें और भी ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने लाने में मदद मिलती है। आप उन सारे लोगों के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा जिससे उनको फायदा हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।